BSTC 2024 के सिलेबस में शिक्षण अभिरुचि में एक टॉपिक है नेतृत्व लीडरशिप। इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। फिर अगले वीडियो में इससे संबंधित इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। नेतृत्व का अर्थ क्या होता है? नेतृत्व का अर्थ प्रभावित से है। किसी समूह में व्यक्ति अपने विचारों, कार्यों से समूह के अन्य सदस्यों को प्रभावित करता है, उसे नेता या नेतृत्वकर्ता कहते हैं। किसी समूह में व्यक्ति अपने विचारों, कार्यों से समूह के अन्य सदस्यों को प्रभावित करता है, वह नेता कहलाता है या नेतृत्वकर्ता कहलाता है। कोई भी व्यक्ति नेतृत्व के बिना नहीं रह सकता। देखिए आगे इम्पोर्टेंट बिंदु है। कोई भी व्यक्ति नेतृत्व के बिना नहीं रह सकता। नहीं रह सकता है। उसमें किसी भी अन्य व्यक्ति का आंशिक या पूर्ण प्रभाव अवश्य होता है। व्यक्ति का आंशिक या पूर्ण प्रभाव अवश्य होता है। जो ये प्रभाव है, जो ही क्या कहलाता है? नेतृत्व। यह प्रभाव ही नेतृत्व कहलाता है। अतः ये कहा जा सकता है कि नेतृत्व सार्वभौमिक है। यह कहा जा सकता है कि नेतृत्व सार्वभौमिक है। यानी परीक्षा में कई बार प्रश्न आ चुका है, नेतृत्व क्या है? तो नेतृत्व क्या है? सार्वभौमिक है। अतः जहाँ समाज होगा या समूह होगा, समाज या
समूह होगा वहाँ नेतृत्व अवश्य होगा। नेतृत्व अवश्य होगा। नेतृत्व अवश्य होगा। अब नेतृत्वकर्ता के क्या क्या गुण होने चाहिए, उसमें क्या क्या दक्षताएं होनी चाहिए। नेतृत्वकर्ता या नेता की दक्षता, सबसे पहले तो देखिए उसमें संज्ञानात्मक पक्ष मजबूत होना चाहिए। संज्ञानात्मक पक्ष मजबूत होना चाहिए। दूसरा है भावनात्मक पक्ष। तीसरा है मनोक्रियात्मक पक्ष। मनोक्रियात्मक पक्ष यानी एक नेतृत्वकर्ता या नेता में ये दक्षताएं होनी चाहिए, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोक्रियात्मक। नेता का व्यक्तित्व कैसा होता है, ये परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। तो नेता का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। परीक्षा में प्रश्न आ चुका है, नेता का व्यक्तित्व कैसा होता है, बहिर्मुखी होता है। व्यक्तित्व में भी एक दक्षता होती है, वो उसमें नेता में होनी चाहिए। तो इसकी दक्षताएं हैं शारीरिक पक्ष मजबूत होना चाहिए व्यक्तित्व में। दूसरा है मानसिक पक्ष भी मजबूत होना चाहिए। मानसिक पक्ष। तीसरा है सामाजिक पक्ष। और चौथा है संवेगात्मक पक्ष। संवेगात्मक पक्ष। ये व्यक्तित्व के 4 बिंदु थे, ये भी नेतृत्वकर्ता के मजबूत होने चाहिए, नेता के मजबूत होने चाहिए। अब नेतृत्वकर्ता के अन्य गुणों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले इस टॉपिक का जो ये लिखा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही उपयोगी है, इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए नेता के अन्य सामान्य गुण जो उसमें गुण होनी चाहिए नेतृत्वकर्ता में, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। और चलते चलते मेरा आपसे एक निवेदन है कि यदि मेरे इस YouTube चैनल पर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें और शेयर करें। अब इसके अतिरिक्त नेता के गुण, इसके अतिरिक्त नेता या नेतृत्वकर्ता के गुण पहला देखिए दूरदर्शिता होनी चाहिए उसमें। दूरदर्शिता, नेता के अंदर दूरदर्शिता होनी चाहिए, सोचने की, समझने की। और आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। और तीसरा है दृढ़ संकल्पी होना चाहिए, दृढ़ संकल्पी होना चाहिए। चौथा देखिए नेता के अंदर चौथा गुण लोचशील होना चाहिए, लोचशील
शील होना चाहिए। पांचवा गुण देखिए इसमें, अपने कार्य क्षेत्र में विशेषज्ञ होना चाहिए। अपने कार्य क्षेत्र में विशेषज्ञ होना चाहिए। और छठवा देखिए इसमें, साहसी और परिश्रमी होना चाहिए। साहसी एवं परिश्रमी होना चाहिए। सातवां देखिए, सातवां गुण होना चाहिए सतत प्रयत्नशील। सतत यानी लगातार प्रयत्नशील होना चाहिए। आठवां गुण है दयावान। नेता दयावान भी होना चाहिए और नैतिक भी होना चाहिए। नौवां गुण देखिए, आदर्श चरित्र होना चाहिए। ये समझिए आदर्श चरित्र। ये थे नेता के सामान्य गुण। अब नेतृत्व के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। नेतृत्व के प्रकार, नेतृत्व के प्रकार, टाइप जो अंग्रेजी प्रकार। पहला देखिए प्रजातांत्रिक। प्रजातांत्रिक नेतृत्व। इस प्रकार में नेता, जो नेता होता है समूह का, वह अपने अधिकारों को विकेंद्रित करता है। नेता अपने अधिकारों का विकेंद्रित करता है। देखो, इस प्रकार के नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व में जो समूह का नेता होता है वह अपने अधिकारों को विकेंद्रित करता है, लेकिन मुख्य केंद्र स्वयं होता है। लेकिन मुख्य केंद्र स्वयं होता है। इस प्रकार के नेतृत्व में समूह का नेतृत्व करता है, समूह के सभी सदस्यों की राय लेता है और फिर फैसला स्वयं लेता है। परीक्षा में आ चुका है प्रजातांत्रिक नेतृत्व में नेता अपने अधिकारों को क्या करता है, विकेंद्रीकृत करता है या विकेंद्रित करता है। इसी प्रकार इससे अगला है निरंकुश नेतृत्व। निरंकुश नेतृत्व। निरंकुश नेतृत्व, इस प्रकार के नेतृत्व में नेता दमनकारी नीति अपनाता है। इस प्रकार के नेतृत्व में नेता दमनकारी नीति अपनाता है। दमनकारी नीति अपनाता है समूह के सदस्यों के ऊपर, और वह समूह के सदस्यों पर नियंत्रण रखता है। वह समूह के सदस्यों पर नियंत्रण रखता है। ये था नेतृत्व का टॉपिक छोटा सा। इस बहुत ही इम्पोर्टेंट ये शब्द थे और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही काम आने वाले हैं। और इस में अगला वीडियो इसी के ऊपर वस्तुनिष्ठ प्रश्न
के ऊपर बनाया जाएगा। इसलिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें जो अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।